मेरे पूरे यूट्यूब परिवार को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वनक्कम, मजामा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे बाकी के लोग भी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के ऊपर, जो कि सबको दिखाई देता है बट सब लोग ज़्यादातर इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। आप सब लोगों ने मेरठ की न्यूज़ तो सुनी ही होगी। मेरठ के एक बहुत ही मशहूर मार्केट जिसका नाम है सेंट्रल मार्केट, उसको तोड़ा जा रहा है, यानी कि वहाँ की दुकानों को। तो आज हम इसी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा सार्वजनिक रहस्य है जिसे हर कोई जानता है। ये बिल्कुल सच है कि भारत में, खासकर बड़े शहरों में, सरकारी जमीनों पर कब्जा, एनक्रोचमेंट ऑन पब्लिक लैंड, नदियों के किनारे, नालों के किनारे, झीलों के किनारे, ग्रीन बेल्ट्स, पार्कों और सार्वजनिक सड़कों पर अवैध रूप से कब्जा किया जाता है, जो कि हो पाता है माफियाओं और राजनेताओं के गठजोड़ से। दोस्तों, कई मामलों में इन बड़े और अवैध कंस्ट्रक्शंस के पीछे माफियाओं और बड़े नेताओं का हाथ होता है, जो कि भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से ये सब कर पाते हैं और इन्हें अक्सर राजनीतिक संरक्षण मिलता है। नियमों का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ रूल्स। दोस्तों, बड़े बिल्डर या प्रभावशाली लोग देश भर में दी गई सीमा को पार करके कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी आसान भाषा में फ्लोर एरिया रेशो FAR का उल्लंघन करते हैं। और दुख की बात यह है कि उन्हें तोड़ा नहीं जाता। और अगर मैं आपको बताऊं कि उन्हें क्यों नहीं तोड़ा जाता, तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और इसका जवाब कई कारणों पर आधारित रहेगा। पॉइंट 1, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, यानी लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। बड़े निर्माण अक्सर सत्ताधारी नेताओं या फिर उनके करीबी सहयोगियों से जुड़े हुए होते हैं, और ये तो आपको पता ही होगा कि इतने पावरफुल लोगों के ऊपर अगर कोई एक्शन लेगा तो इसका सीधे सीधे मतलब है राजनीतिक दुश्मनी मोल लेना और भारी आर्थिक नुकसान उठाना या फिर घर वालों पे जान का खतरा हो जाना। इस वजह से प्रशासन जो है कार्रवाई करने से बचता है। पॉइंट नंबर 2, आर्थिक और कानूनी जटिलता, इकोनॉमिक एंड लीगल कॉम्प्लेक्सिटी, आर्थिक दबाव। दोस्तों, ये जो इलीगल निर्माण होते हैं, इनमें भी हजारों करोड़ों का निवेश होता है, और क्योंकि बड़े बड़े लोग इसके अंदर शामिल होते हैं तो सभी अपना अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे निर्माणों को एक साथ तोड़ने से अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, और इसी वजह से अदालतों में भी ये तर्क दिया जाता है कि इससे भारी राष्ट्रीय नुकसान होगा। और ऐसे ही कानून के साथ खेल के माफिया और बिल्डर इन मामलों को सालों तक अदालतों में चलाते रहते हैं। दोस्तों, उनके पास अच्छे वकील होते हैं जो प्रक्रियात्मक खामियों का फायदा उठाते हैं। पॉइंट नंबर 3, प्रशासन का दोहरा मापदंड, एडमिनिस्ट्रेटिव डबल स्टैंडर्ड्स। दोस्तों, हमारे देश में अक्सर कार्रवाई गरीबों पे या कमजोर लोगों पे पहले होती है, क्योंकि वो राजनीतिक और कानूनी रूप से भी कमजोर होते हैं और आसानी से विरोध नहीं कर पाते हैं। इसके विपरीत प्रभावशाली लोगों के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए कई बार नोटिस दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी मामला सालों तक कागजों में दबा रहता है। और अगर हम यहाँ पे सेंट्रल मार्केट और बड़े माफियाओं के बीच में अंतर देखें, और अगर सेंट्रल मार्केट के मामले की बात करी जाए, तो ये अंजाम तक इसलिए पहुंचा क्योंकि इसे एक साधारण मामले का रूप दिया गया। एक आवासीय भूखंड का व्यावसायिक उपयोग। एक स्थानीय याचिकाकर्ता पिटिशनर ने इस मामले को दशकों तक सुप्रीम कोर्ट में लड़के अंतिम आदेश प्राप्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोषी अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई की धमकी दी, जिसकी वजह से मजबूरन प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। निष्कर्ष, दोस्तों, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पे भेदभावपूर्ण कार्रवाई करी जाती है। कानून का डंडा हमेशा कमजोर पर पहले चलता है, जबकि बड़े अवैध निर्माण, कारोबार और बहुत से काम अक्सर राजनीतिक संरक्षण के कारण बचे रहते हैं। और दुर्भाग्य से सेंट्रल मार्केट के मामले में जो दुकानें टूटी वो इसलिए ही टूट पाई क्योंकि कोई भी नेता सामने नहीं आया और एक इंसान ने सुप्रीम कोर्ट पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाया। अब वक्त आ गया है सब पर एक ही दबाव बनाने का, और सबसे पहले सबसे बड़े अपराधियों को पकड़ने का, सबसे पहले सबसे बड़े अपराधियों को सजा देने का। आप सबको एकजुट होकर आज आवाज़ उठानी होगी, ताकि कल आपका हाल ये ना हो। को कोई वोट मत दो, हमारा एक नेता हमारे साथ नहीं आया। बीजेपी से सख्त नाराज हैं हम। बायकॉट बीजेपी। सरकार के कानून ही अंधे हैं, बिल्कुल अंधे हैं। बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा। काम करते, जिनका रोजगार है, जिनकी दुकानें हैं, तो लेकिन वो तो बर्बाद हो गए एकदम। बिजली से एकदम भी खड़ा होता, जिंदगी लग जाती है बिजली।
जिंदगी लग जाती है बिजनेस संभालने में, एक दिन में नहीं खड़ा होता। जब किसी की सारी जिंदगी की दौलत लगी रहती है और उस जगह पर अगर जब बुलडोजर चल जाता है तो सही बताऊं, वीडियो बनाने की बात ये है कि बहुत दिल से दुख है। व्यापारी मरा, कर्मचारी अलग से मरा। खंबा भी गया, ओ तेरी की खंबा भी गया। और जब भी भगाई हो एकदम, जो भी भगाई हो एकदम भाई साहब सारा भाई एकदम भगा मशीन को पीछे को लेकर एक प्लेयर गिरते ही इतना तगड़ा धुआं उठा है तेरी। जब भी तो एकदम क्यों भगा बुलडोजर लेके ये पता भाई खिलाड़ी है तो पूरी नीचे लेकर पटक गिर गई। अब ये भी तो कोई दवा तो नहीं है, जैसे दवा तो कोई नहीं, दवा कोई नहीं भाई। टंकी वंकी पानी की जैसा ही है ना, तब क्या अलंकार की रहते मैंने देखी। हाँ वो रह गई, वही हौसमती आई है तो भाई जब तक बुलडोजर एकदम पीछे को भगाओ। हाँ हो गया, मैं तो कर लिया, इसमें आ गया मेरे पे तो भाई। तो मैंने इसके बुलडोजर भगते ही वीडियो चालू करी। हाँ पानी भरी हुई टंकी में। तो फाइनली अपन जो आ गए हैं सेंट्रल मार्केट रोड पे, मतलब अभी प्रॉपर सेंट्रल मार्केट में नहीं आए हैं। ये मशहूर चोटी वाला है, इनके यहाँ के समोसे बोल रहा हूँ, कचौड़ी बहुत ही टेस्टी होती है। अरे चोटी वाले अंकल बाहर ही खड़े हैं ये हैं हमारे मेरठ के मशहूर कचौड़ी वाले। जो भी मेरठ के बाहर के रहने वाले हैं ज़रूर यहाँ पे आके एक बार कचौड़ी ट्राई करना और मेरा नाम ले देना, तो तुम्हें हो सकता है कुछ स्पेशल एक दो जलेबी ज़्यादा मिल जाए। और यहाँ सीधे अगर हम जाएंगे एकदम तो आता है अपना सेंट्रल मार्केट। सेंट्रल मार्केट में जो है आपको लगभग हर तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी। बस ये व्हीकल गाड़ी वाड़ियों का शोरूम नहीं है, लेकिन बाकी लगभग हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। और मुझे लग रहा है अभी बहुत भीड़ है, अब भी बैरिकेटिंग कर रखी है। कुछ खड़ा हुआ दिख तो रहा है बड़ा सा, अब पास जाके पता चलेगा। फिर से वापस आता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बैरिकेटिंग कर रखी है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि अंदर ओके लोग जा सकते हैं, लेकिन कोई व्हीकल लेके नहीं जा सकता है, पैदल जा सकते हैं। ये सारे लोग बेचारे बाहर से बाहर ही आ रहे हैं। ये पुलिस कर्मी खड़े हुए हैं, सुरक्षा बल पूरा खड़ा हुआ है। अब देखते हैं, आज भीड़ बहुत है क्योंकि सेंट्रल मार्केट रोड से जो है दिक्कत रहती ही है। ये हमारे पूरे पुलिसकर्मी खड़े हैं यहाँ पे सुरक्षा के लिए। ये पूरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आगे पूरी फोर्स के लिए पूरा हिसाब है। ये हमारे कुछ सुरक्षाकर्मी बैठे हैं, आगे बातें चल रही हैं। मुझे लग रहा है कि आगे आंदोलन चालू हो गया है। जितने भी दुकानदार हैं उनका यहाँ पे बातें चल रही हैं। सारी दुकानें बंद हैं। आज बैरिकेडिंग करना चालू हो गया है। कोई भी जो है व्हीकल लेके अंदर नहीं जा सकता है अभी। और ये हमारे सुरक्षाकर्मी बैठे हैं सारे। सारी दुकानें बंद पड़ी हैं, एक भी दुकान खुली हुई नहीं दिखेगी आपको सिवाय इसके। ये भी आधी खुली हुई है, पता नहीं क्यों। ये अरे यार बहुत ही दुखद, ये तो बहुत ही दुखद सीन है यार। ये हमारे सुरक्षाकर्मी बैठे हैं यहाँ पे पूरे में। ये बेचारों का घर तक तोड़ दिया गया यार, घर भी तोड़ दिया, दुकान तो तोड़ी, घर भी तोड़ दिया। कम से कम घर तो तोड़ देते।
ये यहाँ पे भी पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है, मतलब किसी भी रास्ते से कोई भी व्हीकल अंदर ना जाने पाए, ऐसा पूरा हिसाब बना रखा है। सब लोगों को इधर से उधर ही भेजा जा रहा है और मुझे लगता है कि बस यहीं तक है, आगे का या तो काम हो गया है ख़त्म या फिर अभी होने वाला है होगा। ये सारे सुरक्षाकर्मी बैठे हैं हमारे। के तो हमें लड़ाई लड़नी है, बिल्कुल ये लड़ाई हम सबकी है, हर आम इंसान की है, हर व्यापारी की है। ये डैजलिंग डीबाज, अरे भाई दुकान बंद कर अपनी यार, बिल्कुल हम ही जीतेंगे। यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो रखी है, डिफेंसिव खेल रहे थे, धोखे में रह रहे थे। जिन बीजेपी वालों को ये पूछता है उन्होंने ही धोखा दे दिया। हाँ बिल्कुल, अब हमें ये ज्ञान करना है कि जितना आवासीय का क्षेत्र है उसमें कितने अवैध निर्माण चल रहे हैं, उनकी सूची बनाकर और इन आवासीय के अधिकारियों के खिलाफ मार्केट इधर का खुला हुआ है, लिस्ट बनाइए सबकी। इधर का मार्केट खुला हुआ है और दोषी वो भी है यहाँ पे जो है अवैध कॉम्प्लेक्स में दुकानें खरीद लेते हैं कि महंगाई में आकर कुछ नहीं होगा, मैं खुद लूंगा। मित्रों ऐसे लोग आजो जी, आओ भाई, अरे मामा जी बैठो, अजय जी बैठो। मित्रों जैसा कि मैंने कहा था हमारे पदाधिकारी भी हमारे बीच में आ गए हैं, तो काम सिर्फ भाषण देने का काम नहीं चलेगा, बराबर में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का काम चलेगा। अगर किसी को राजनीति करनी है तो अपने दम पे करे। आप सोचें कि आप यह भाषण देके जाएंगे और वहां अपनी राजनीति चमकाएंगे राजनीतिक दलों में जाके, ये स्वीकार्य नहीं होगा, चाहे आप किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी संगठन से हो। मुझे विश्वास था कि आज मैंने लिखा था कि आज मैं भी पहुंचूंगा सहयोग भाषण की ओर से इस लड़ाई में। तो मेरे बड़े भाई रंजीत भाई, अजय गुप्ता जी, ललित अमोल, बंधु आदि कई सरकारी नेता में पहुंचे। कम से कम लड़ो और मारो तो सही। और ये धरना कहते भी यहाँ की संघर्ष समिति तय करेगी, मैं उस हिसाब से तैयार हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि नवाज शरीफ जो भ्रष्ट अधिकारी है इनके घरों में लेकर करके हमें धरना देना चाहिए। हमें करना चाहिए उन भ्रष्ट अधिकारियों घरों में दरवाजों पर, इनके आड़ में, इनके संरक्षण में इस प्रकार के अवैध निर्माण मेरठ में चल रहे हैं। मैं भी कुछ अवैध निर्माणों की घोषणा करूंगा। पहले मेरे बंधु जो आवास विकास के अधिकारी है, शायद चीजें में थोड़ी बहुत। ओके, तो सेंट्रल मार्केट में हूँ मैं अभी भाइयों, यहाँ पे जो है मीटिंग चल रही है। मकान देते हैं, गुंडे बदमाशों का दमन करते हैं, लेकिन ऐसा न हो मुख्यमंत्री जी, आप हमारे हैं, कि आपका नाम व्यापारियों को उजाड़ने की लिस्ट में भी लिखा जाए तो वो अच्छा नहीं है। हमारी तो आपसे यही अपील है कि इस दमन की नीति को बचाएं, और जो यहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने जो अवैध निर्माण कराए हैं, वर्तमान में जो अधिकारी हैं उनको सजा देकर एक उदाहरण प्रस्तुत करें। व्यापारियों के दिल में भी ये जगह बने कि उन्होंने केवल अधिकारियों की नहीं सुनी, व्यापारियों की भी सुनी है। धन्यवाद। हेलो, देखिए जो भी हमारे सब सहयोग दे रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें एक बार बता दूं, जो इस कंपनी ने लखनऊ ने कॉम्प्लेक्स तोड़ा है उसे 1,68,00,000 का ठेका मिला हुआ है, और 2 महीने के अंदर उसे ये 31 जो भूखंड में 90 दुकान है, 2 महीने के अंदर से वो भी तोड़नी है। 2.5 लाख रुपए रोज की उसकी मशीन का किराया है, जो पर डे जिस दिन भी उसकी मशीन नहीं चलेगी उस दिन उसे आवास विकास को पैसा देना पड़ेगा। अगर वो मशीन नहीं चलाएगा तो वो आवास विकास को पेनल्टी देगा। इसलिए जो अधिकारियों का कहना है कि अभी 8 दिन का तुम्हें समय दिया जा रहा है, 8 दिन के अंदर अगर आपने 90 दुकान खाली नहीं करी तो उसे वो अपने कब्जे में लेके तोड़ देंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आप आंदोलन चला रहे हो ये हवा में रहना चाहिए, समझे नहीं? खाली कभी भाषण देना, मैंने बचपन से बहुत देखे बड़े बड़े भाषण देना और काम करने में अंतर है, और जमीन पर रुकना भी। तो इसलिए कोई भी चीज अच्छे भाई, अब निमित जैन जी आप दोनों उसका संचालन आपके देख रेख में चल रहा है, कोई भी निर्णय लो बड़ी सोच समझ कर लो, तुम्हें बैक फुट पर आना पड़े किसी के चक्कर में, ये ध्यान रखना। इसलिए कोई भी चीज लो
चिंता करने की जो टाइम है न डरना। तो पैसा किसलिए कमाते हो आदमी? व्यापारी पैसा किसलिए कमावे? दान तुम देते हो, बदमाशों को तुम देते हो, नेताओं को तुम देते हो, भंडारे रोज तुम। पता चल रही है दूरी जिन बाबूजी की चल रही है, उससे पहले हो रही थी। तो कोई करा कि 5 करोड़ लेके जा रहा, कोई 10 करोड़ रुपए लेके जा रहा, कोई 5 करोड़ जो दे रहे हैं। मुख्य अतिथि बन रहे हैं 21 लाख रुपए के, 11 लाख रुपए के। तो यहाँ की तुम्हें सहयोग करते तुमसे निकालो पैसा, किस काम आएगा? तो मेरा ये कहना है कि कोई भी निर्णय लो, इस आंदोलन को आंदोलन के हिसाब से चलाना और डर के मारे किसी से बैठ मत जाना, ध्यान रखना। और डर गए तो वो हाल होगा जैसे बारिश का हुआ। मैंने पहले भी कहा था, मैं आपसे बार बार कहता हूँ। मैंने किशोर वादवाई से भी कहे थे, अनंजय जी कहा मेरे पास आए थे 3 महीने पहले, कहा था मैंने कहा धन्यवाद बैठ जाओ, डरना मत, तुम बैठो हम भी बैठेंगे, शुरुआत तो करो। अब तो शुरुआत करते छुट्टी तुमने साथ में दिया, अब शुरुआत करो। लेकिन अब अट्टू भाई ने निमित जैन जी ने पीड़ा उठाया है, तो इसमें पीछे मत हटना। चाहे कितना बड़ा शक्तिशाली हो, कितना बड़ा ताकतवर तुम्हारे सामने आ जाए, इतना आपका रोजगार न बच जाए, इतना बाजार न बच जाए। तो अगर तुम कहोगे ये, क्योंकि वो 2 महीने से रहना, उसकी मशीनें ये खड़ी हैं मेरे मकान के पास, उसकी मशीन खड़ी है ठेकेदार की। उसका यह कहना कि 2 महीने के अंदर मुझे काम करना। तो इस लड़ाई को सामने वाले की लड़ाई ना समझते हुए अपनी लड़ाई समझ करके यहाँ पर कम से कम हम लोगों को एकत्रित होना चाहिए। और एकत्रित होने के बाद जो संख्या वाली यहाँ पर दिखाई देगा, सामने पुलिस की संख्या 500 की होगी, आपकी 3000 की होगी, तो निश्चित रूप से पुलिस वालों को बैकफुट बजा रहा होगा, ताकि व्यापारी होगा। बहुत सही, बहुत ही सही। इसी के साथ रस्ते वाली को ध्यान देता हूँ। धन्यवाद। हमें इस व्यापार को बचाना है और हम चाहते हैं कि हमारी ऊपर तक आवाज पहुंचे। ये हमारे थोड़े जो साथी बैठे, इनसे हमारा काम नहीं चलने वाला। क्या आप मेरी बात को सही माने चाहे गलत माने, लेकिन हमें ना इतने व्यापारी से हमारी आवाज ऊपर तक नहीं जाएगी। अगर हमें इस व्यापार को बचाना है और आगे बढ़ना है डंके की चोट पर, तो पूरा मेरा शहर इकट्ठा करा जाए यहाँ पर, और गाड़ियों से पूरा लाउड स्पीकर के साथ अनाउंसमेंट हो, पूरा चावल दिया, पूरा हाथोटा एम्बुलेंस सदर बाजार सारे पार्सल को साथ छोड़ा जाए, तभी ये हमारी बात कामयाब हो पाएगी। अदरवाइज हमारी ये जो है मंजिल यही की आज एक की बारी आई है तो दूसरे की बारी आएगी। मैं इस मंच पर खड़ा क्लियर बोल रहा हूँ, जिन लोगों के व्यापार हो रहे हैं उन लोगों से पूछो उनके सीने में कितनी चोटें चल रही है, लेकिन कोई भी व्यापारी जिसके साथ ये दिक्कत आई है वो यही बर्दाश्त कर पाएगा कि आज इससे नुकसान हुआ है और कल को बराबर वाले का जो मेरे नुकसान हुआ कल को बराबर वाले का ना हो, तो वो भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। ध्यान रखकर चलना, वो जाकर मेरा नुकसान हुआ है तो इसका नुकसान भी जरूर हो। अगर आप इस बात को यहाँ पर आगे बढ़ाकर पूरे व्यापार को साथ लेकर चलना चाहते हैं, यहाँ बैठने से काम नहीं चलने वाला। अब तो वो बारी आ गई है हाथ में तलवार उठा लो और पूरा शहर का प्रशासन इकट्ठा कर दो कि हम सब एक है, हमारी तरफ आंख उठा के देखोगे तो हम ना गलत सीने का भी काम करेंगे। हम व्यापारी है, हम कोई छोड़ने के नहीं है। सारे अपने हाथ में एक डंडा हथियार उठा लो और हम कह दो हम गुंडे बदमाश नहीं है, हम सच्चे, लेकिन हमारे व्यापार में बात आएगी ना तो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ये समय समाप्त हो चुका बर्दाश्त का। इससे बढ़िया तो अपराधी होता अपराध करता है और कोई भी लूट डकैती करता है और 2-4 महीने में वो बाहर आ जाता है, चाहे पैसे के दम पे, चाहे वोट के दम पे, चाहे किसी के दम पे। लेकिन व्यापार ने कौन सा प्राप्त करा है जो उसको इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ रही है। ये हम सहन नहीं करेंगे। व्यापारी भाइयों को एक होना पड़ेगा और प्यार से नहीं तो डंडे के जोर पर सबसे पहला डंडा मैं उठाऊंगा और मैं किसी के नहीं मारूंगा, अपने सर पे सबसे पहले डंडा मारूंगा कि मुझे ये बता दो कि हमारी व्यापारियों की क्या बुरा है। जो हमारे बाप दादा ने हमें रोजगार बना के दिया था, आपने वो रोजगार हमें छीन दिया है। बड़ा अफसोस की बात है, सारे व्यापारियों को यहाँ पे 2,000-5,000 लोगों इकट्ठे होना चाहिए था। इतना बड़ा मेरे शहर है, इतना बड़ा जागृति है, इतना बड़ा शास्त्र है, ये हमारे 2-4 लोगों से बैठे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि समाज को ऊपर तक पहुंचाना तो आप यहाँ से निकले, पूरा व्यापार से मेरे शहर का सारे बाजार बंद करवाया जाए प्यार से, और प्यार से नहीं तो गुस्से से। ये क्या तो आज हमारी बारी है, कल तेरी बारी जरूर आएगी। आज मेरा टूट रहा तो कल तेरा मैं खड़ा होकर तोड़ूंगा, ये मेरी जवान है कि आज मेरा टूट रहा है तो कल मैं तेरा खड़े होकर तोड़ूंगा। अगर आप मेरे साथ नहीं है तो कल भी मैं तेरे साथ नहीं होगा। थैंक यू सो मच। साथियों, इस भवन के टूटने के बाद जहाँ एक और व्यापारी पीड़ित है, वहाँ कई और बातों को और कई सवालों को हम व्यापारियों के बीच इस भवन के टूटने के बाद कई सवाल हमारे बीच में पैदा हुए और उस प्रश्नों को घुमा फिराकर या अपनी जवाब देकर हमारे वक्ता यहाँ पर बोल रहे हैं। सर्वप्रथम तो जो मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, मेरे महामंत्री जी ने, मेरे मंत्री जी ने, मेरे उपाध्यक्ष जी ने जो बातें रखी, मैं उसको जोड़ता हूँ और अब अपनी बात को मैं आपके बीच रखने का प्रयास करता हूँ। साथियों, मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि फल को कुचलने का हुनर रखिए,
फल को कुचलने का हुनर सीखिए। सांपों के डर से जंगल नहीं छोड़े जाते, सांपों के डर से जंगल नहीं छोड़े जाते। अगर आज हमें भय दिखाया जा रहा है और हम छोड़ करके ले जाए, ये कदाचित नहीं होने वाला, यह किसी का विश्वास है। और जहां तक फैसले का सवाल है, आज भी एक शख्स बार बार फेसबुक पर नए जारी क्या क्या लिखकर बरगलाने का काम कर रहा है। उसको कहना चाहता हूं तो कृपा करें, व्यापारियों पर शांत रहे। जो समय गुजर गया उससे हमें कुछ सीखने की आवश्यकता है, उसको पूरे करने से कुछ नहीं होने वाला। और आज पूरे दोगे तो केवल रात निकलेगी कि गाड़ी उसकी समाप्त हो गई। लेकिन हमारे सीने में आग है, मेरा व्यापारी उजड़ा है, ये सच है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आगे सब लोग डर सकते थे। लेकिन उसमें कई कारण बने थे, कई चीजें निकलकर सामने आई थी, लेकिन हमने अपनी फिर में अपने हर गलती के सामने उनको मानने से इनकार कर दिया। मैं यहाँ उसको फौजी तौर पर कहना नहीं चाहता हूँ, ये जो छुट्टी बनी है इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे अपने बीच के लोगों का हाथ है। और मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ, जो बात औरों ने कही कि मेरी एक छुट्टी है, इनकी दो फूटे, ये धारणा बदलनी पड़ेगी। बहन जी ने बहुत अच्छी बात कही। और आप जब मैं कल आया था तो मुझसे यहाँ के व्यापारी बंधुओं ने, अध्यक्ष महामंत्री ने धीरे से मेरे कान में कहा कि मेरे बस का आह्वान कर दीजिए। मैंने कहा मेरे बस का आह्वान आप निश्चित कहोगे मैं कर दूंगा, और मेरे बंद कराने के लिए संपूर्ण व्यापारी तैयार है। वो मुझसे बात कर रहा, आपसे नहीं कर रहा। लेकिन जो पूर्व वक्ताओं ने बात कही, आपको आंदोलन की, आपकी कमान, आपके आंदोलन की कमान आपके हाथ में है। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, हम पीछे हटने वालों में से नहीं। लेकिन आप आंदोलन की अगुवाई करिए, आप आंदोलन को आग में परिवर्तित करिए। उस आग में आपके साथ हम चलने के लिए तैयार है। मैंने महामंत्री जी की बात का समर्थन कर रहा हूँ। अगर एक चीज लगाने हटाने का काम बुलडोजर करेगा तो चाहे हमें जेल जाना पड़े या उसके आगे लेना पड़े, हम तैयार हैं। लेकिन आप संघर्ष नहीं करेंगे, आपका संघर्ष कमजोर होगा तो आपसे पहले आपका समर्थन करने वाले बैठ हो जाएंगे। एक सवाल सारे प्रकरण में यह पैदा हुआ कि स्थानीय जनप्रतिनिधि 661 की लड़ाई लगातार लड़ रहे थे, कानून के दायरे में लड़ रहे थे। ये आरोप मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि चूंकि मैं स्वयं उन व्यापारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गया था। हमारे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि कोरोना अंतिम विकल्प है, उससे पहले जो कुछ होता है उसका बयान करके व्यापारी को बताने का काम सरकार करेगी। लेकिन हम अपनी जबान नहीं चाहते, कुछ समझा नहीं, लेकिन उसे बनाना नहीं चाहते। लेकिन आज जो परिस्थितियां है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट आदेश हमसे लागू नहीं हो रहा। लेकिन अब आवाज विकास के अधिकारी आपके ऊपर अपनी तानाशाही चलाना चाहते हैं, वो आपको भय दिलाने में करना चाहते हैं, वो आपको डराना चाहते हैं, वो इसी हाल में आपके साथ अत्याचार करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि फल को कुचलने का हुनर सीखिए और सांपों के घर से जंगल नहीं खोलिए। अब सर आपके बात है, और जहां जनप्रतिनिधियों का सवाल है, अध्यक्ष के नाते मैंने आपकी बात को उनको तक पहुंचाने का कल से लेकर आज तक प्रयास किया। मैंने उनके कर्तव्य का, उनको जो हमारे लिए करना चाहिए उसका बहुत तरह का प्रयास किया है। ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं बता देता जो मैंने बात करना। कभी तक अगर वो हाथ खड़े करते हैं तो हाथ चलाने का गति है, उनका सहयोग मिलेगा तो हमारे आंदोलन में बहुत जान पड़ेगी। हम ताकत के साथ उनका सहयोग हमको चाहिए, वरना आपकी लड़ाई को लड़ने में तैयार, आपके पीछे हम सब लड़ी रहेगा। अभी जब मैं यहाँ हुआ ताकि हुआ तभी आप इससे लड़ाई का मेरे पास आया, उन्होंने कुछ बात बताई है, 6:30 बजे हमको नहीं जाना है, हमको बात करनी है। और ऐसा नहीं कि सभी नहीं बात करें और नहीं करेंगे तो हम अपना आंदोलन के पहले से बंद नहीं करने वाले, हम अपने आंदोलन को लड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। आवश्यकता होगा आवश्यकता पड़े तो हमारी दिखाएं, वरना वो कोई दिक्कत नहीं। धीरे बहुत बड़ा बात है कि वो करो कि हम आपकी बात करें व्यापार से भी, तो हमारा नारा है कौन पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी, हम तो व्यापारी के साथ करें। राजनीतिक दल तो हमारे साथ आएंगे, उनकी मजबूरी है। मैं कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से हम उनका वोट बैंक की है और उनकी सुधार हो जाएगी। तो साथियों, बहुत अधिक क्या कहते हुए आपने तीसरा आपको आवश्यकता है कि जितने नोटिस है उतने सर और उतने लोग रोज आपके आंदोलन में शामिल हो। हम रोज आएंगे, रोज आपकी बात को जहां पहुंचाना है, जहां तक पहुंचाने की आवश्यकता है, तो इस व्यापार की पूरी टीम लगातार ये कह रहे थे कि आवाज बंद कर न रखें। कारण क्या है कि हमारे ये जो संयुक्त व्यापार संघ है उसके कहने पर ही, चाहे वो यूपी हो, हिंदुस्तान हो, मेरठ हो, मेरठ में संयुक्त व्यापार संघ के आह्वान पर एक दुकानें बंद होती थी। कोई विधायक कहता था कि ट्रेड संशोधन नहीं होता था, शांत सत्याग्रह नहीं होता था, लेकिन व्यापार संघ की एकता इतनी बढ़िया थी कि उनके कहने में पूरा मेरठ बिल्कुल संपूर्ण बंद होता था। तो ऐसे ही हमारा कम से कम 7 जिले की जितने भी जनता है, जितने भी व्यापारी साथी है, वह यहाँ कम से कम कितने रहे कि इस बात पर फर्ज कर नजर आए। सबके साथ प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि यहाँ कोई कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे बीच हमारे अनुज वजीर जी हमारे साथ हैं और हमारे बीच हमारे पूर्व
5 से 30 जब हमारे पीछे हेलो विचार तो मैंने रखी, लेकिन निमित भाई रखो जी 90 दुकानदारों का एक नाम का है। हाँ जी, 90 दुकानदारों के नाम, उनके पत्नियों के नाम, उनके बच्चों के नाम और उनके नौकरों के नाम तुमसे होने चाहिए, होने ठीक है। लड़ाई से पकड़ लो तो बहन को व्यापार करना जाएगा, तपक आ जाएगा, बहन की आ गई, धीरे धीरे तुम आ जाओ। अरे लड़ाई खुद से लड़ो। अभी बहन ने ये कहा कि तुम्हारी पत्नियां 90 दुकानदारों की पत्नी, बच्चे, तुम्हारे नौकर, सबके लिए होनी चाहिए कल को हमारे पास यहाँ पे, और वही होने चाहिए। लड़ाई से लड़ते और तो लड़ लो तो तुम सोच रहे हो कि दुकान खोलो, चाहेगा टाइम है, 2 तारीख को उठाने का सीधा टाइम लगा, 1 लाख कम हो जाएगा, तो 10 मार तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएगी, होटल चल जाएगा, दुकान कैसे करोगे? लड़ाई करो अपने लोगों के पे, खुदे चक्कर में मत करो। आ रहे सब अच्छी बात है, संघ व्यापार का साथ खड़ा है, और भी लोग आएंगे, लेकिन खुद का तुम खुद करो। 90 के 90 दुकानदारों का देश होनी चाहिए यहाँ पे, पति पत्नी सहित बच्चे हस्बैंड होकर कल को यहाँ बैठे सब में लड़ा के बढ़ेगी, और सब साथ में अपने साथ में है, वो तो तुम्हारे ऐसे नहीं है, वो मेरे आपके साथ में, मेरे से भागे लोग तैयार आने को, लेकिन शक्ति अपने दिमाग पे है, अपने शक्ति में दिमाग पे अरे सोचते हो कि हमारा सहाय निकल जाएगा, मुझे उठाने 2 तारीख को आ रही है, मैं बार बार आगे कर रहा हूँ और हमें कहता हूँ कोई भी आंदोलन या लड़ाई हर तरह से जंग लग जाती है, पैसा भी खर्च होगा, ये ध्यान रखो, ऐसा नहीं होगा नहीं लगी, समय भी लगेगा, फिर भी समय भी लगेगा, पैसे भी लगाना पड़ेगा, शक्ति भी लगानी पड़ेगी, कानून का भी सहारा लेना पड़ेगा। ये नहीं इंजीनियर को कर दो, आवाज विकास कौन करेगा? तुम्हारे ताकत है, तुम आवाज विकास वालों को क्या करोगे? ये सरकार का काम है, हमारा नहीं, हमारा काम है अपना व्यापार बचाना, पहले व्यापार के दबाव बनाओ, फिर उनके सरकार उनके घर में पेमेंट देगा अधिकारियों को, हमारा व्यापार बचाओ, जेल बचाओ, उसको लिखित में दो, वो ऑर्डर सब होगा, लेकिन अपने घर को मजबूत करो, सब समझ कर लेंगे, हमारा समाज आपको समझ कर देगा। लेकिन नशा दुकानदार, उनकी पत्नी बच्चे, उनके नौकर सबसे वहाँ बैठे हैं, और हो सकता है तो मुझसे कह दो कि 24 घंटे भी अपना मकान खोलो, सारा दिन दुकान लाइट में बाकी नहाने का इंतजाम हो जाए, वो दुकान नहाने का इंतजाम करना पड़े, हाथ से भी करना पड़े, वो आपका काम है, आप करो, हम आपके पास में है, लाइट में बाकी नहाने का इंतजाम नहीं करोगे, चाहे उसका होना पड़े, तो ये आपको मजबूत करो ना, सब आएंगे, करने की जरूरत नहीं, 1000 की जरूरत नहीं, अभी भी दुकानदार में ऐसा हो रहे हैं, अभी क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो नहीं शक्ति दिखाओ ना, जब शक्ति दिखाओगे हाल मिलता है, कैसे चलेंगे? सब आएंगे, डरना मत, अगर डर जाओगे तो डर गया मर गया, तुम तो ऐसे मरते हो, मर के क्या हुआ? डर के आप डरो मत, यही तो होगा, समस्या का 100% मौका कर रहा हूँ, समय लगेगा, लेकिन ये फिर मैं कह रहा हूँ, जल्दबाजी में निर्णय लेगा कोई भी वो नहीं है, सही तो मैं यहाँ पास बात करता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ठेकेदार का तुम महंगे रहेंगे, अभी तुम्हें पता नहीं ना, 1 करोड़ 80 लाख का ठेका 8 दिन करो, ठेकेदार को क्या दिया तो लेबर के पैसे भी 28 लाख रुपए मजदूर का आवाज का दिया, क्या 8 दिन लगेगा? कोई समस्या हो सकता है, घर के बाहर खाली सुप्रीम कोर्ट का आज सुप्रीम कोर्ट के सर्विस में डाला, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था एक बिल्डिंग के लिए, बाकी तो उन्होंने अवैध है, अवैध तो पूरा हिंदुस्तान है, हम तो कह रहे थे अवैध तो आधा 200 फुट लगा दो, उधर मोदी पुरम लगा दो, पट्टा पुकर सारे अवैध दिया, लाला का बाजार सारा बात ठंडा का सभी अवैध है, तो इसलिए हिम्मत से काम लो। 90 के 90 दुकानदार, उनकी पत्नी बच्चे, उनके नौकर यहाँ बराबर बैठे हैं, बाकी सेक्टर 2 तुम्हारे साथ है, जागृति बिहार के हमारे पत्नी भाई हमें दर्शन आते हैं, अभी तक उन्होंने साथ किया, जनता क्वार्टर वाले जो 38 मीटर में रह रहे हैं, लेकिन दुकान है उनकी, वो तुम्हारे साथ है, मुझसे पैसे वाले लोगों फिर भी विचार करने बात में अपना साथ दिया, जागृति बाबा छोटे दुकानदार है, उनकी तो अभी पब्लिक देने का धंधा कर दिया, गरीब आदमी का साथ है, तुम पैसे वाले बात दोगे, कैसे होगा फिर काम? इसलिए लड़ाई हमसे लड़ो और आदमी का साथ है, भगवान गारंटी दे रहा हूँ, तुम्हारी जीत होगी, 100% जीत होगी। धन्यवाद। धन्यवाद सतीश जी। देखो इन विचारों से ही विचार निकलते हैं, इन्होंने कितना बड़ा सुझाव दिया कि 90 दुकान नहीं, 90 परिवार नहीं, हमारे 1400 व्यापारी 1400 से ऊपर ही है जिन पर तलवार है, ये तो किस्तों में कि पहले जैसे 1 को करोगे, फिर दूसरों करोगे, तीसरों करोगे, हमारा मनोबल जो है तोड़ने के लिए कहा जाता है। तो जो आज से अपने वर्कर जो किसी भी रूप में हमारे यहाँ काम करते हैं, ऐसा नहीं हो सेल्समैन ही है, हमारे यहाँ पानी सफाई करने वाला भी तो हमारा ही आदमी है, हमारे यहाँ जो सफाई करता है वो भी तो हमारा ही साथी है, जो हमारे बिजली का काम देखता है वो भी हमारा साथी है, और भी बहुत काम है, एक बाजार से जुड़े हुए, हर दुकान से जुड़े हुए, उन सबको आप कहोगे तो सब साथ रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। हम ये चाहते हैं जितना आज शाम तक जितना ज्यादा बढ़ सकता है बढ़े, और कल ये पूरा रोड बंद होना चाहिए, हमारे यहाँ के सभी कर्मचारी, उनके परिवार सब हैं, आप मजबूत होते हैं तो सब मजबूत होते हैं, और आप लोग तो व्यापारी हैं, आप तो हमसे ज्यादा क्या नहीं जानते, आपका अगर 100 रुपए है तो आप बाजार से 1000 का सामान ले आओगे, आप 1000 का सामान ले आओगे, लेकिन अगर आप पर नहीं होगा 100 रुपए भी तो आपको कैसे होगा? तो ऐसी जैसी आपकी भीड़ बढ़ेगी, आगे जितनी भीड़ आपकी बढ़ेगी उतनी आगे आपको सपोर्ट करेगी। आपको स्टैंड से आए हैं जो व्यापार संघ, अब हमारे साथ ऐसा ना हो कि बाहर के व्यापारी सब समर्थन में रहे और हमारे यहाँ के कम रहे, वो अच्छा नहीं लगता।
हमारे सतीश जी ने भी और भी वक्ताओं ने अजय जी ने भी सबने कहा कि सब व्यापारी आ जाए, हम लोग जहाँ पीड़ित है जो वो ना आए। ऐसा नहीं होता कि मेरे पेट में दर्द है और इंजेक्शन ईएसटी लगवा देंगे, एक्सरे लगवाएंगे, ऐसा नहीं चलता। पहले हमें हल्ला बजाना पड़ेगा। और ये तो पूरा शुरू से देखते चले आ रहे हो कि जब तक बच्चा नहीं होता माली दूसरी बात की, तो हम लोग जब इकट्ठा होंगे तो जनसलाब तभी होगा। मैं सीधी से अनुरोध करता हूँ और नाने सिलसिला हमारे महामंत्री हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ हमें व्यापारी एकता के लिए और इसके अलावा कोई भाई अच्छा सुझाव देना चाहता है तो आ सकता है। व्यापार से संबंधित हमारे व्यापारी से संबंधित ये वक्त है, बुला लो, सब लोग चाहिए। यही बात है, मेरे कह रही है सबसे दुकानदार जब अपने परिवार को रिश्तेदारों को बुलाएंगे यहाँ सलाम इकट्ठा हो जाएगा, ये मेरा कहना है बस। लेकिन हमारे यहाँ पे फंक्शन होता है तो कितनी भीड़ हो जाती है, तो ये भी आज हमारे यहाँ दुख है। तो दुख में भी सभी लोग बिना बताए भी आते हैं। वो जो बिना बताए वो सच्चा तो कोई है ही, वो आपके सच्चे साथी हैं। लेकिन अगर आपने बुलाने और औरों को बुलाना पड़ा वो भी अच्छे हैं। और देखो कितना वो लगता है कि हम इतने सारे लोग हैं यहाँ और ना होने के बाद उन्होंने कुर्सी खाती है। देखो वो होना कोई फायदा नहीं है। तो तुरंत कहेंगे कि इस्लाम खतरे में है, लेकिन हमारे भाई कहते हैं मैं तो आज हरिद्वार घूमने जा रहा हूँ क्योंकि बाजार बंद है। छुट्टी मिली है मुझे क्योंकि मुझे बाजार से छुट्टी नहीं मिलती। मैं अपनी फैमिली को लेकर हरिद्वार ऋषिकेश घूमने जा रहा हूँ। अरे हमारा हरिद्वार ऋषिकेश तो जब होगा जब हमारा व्यापार होगा। जब हमारा व्यापार नहीं होगा तो हमको तो नाले में नहाने के लिए भी जगह नहीं होगी। हरिद्वार और ऋषिकेश को बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं फिर सबसे कहता हूँ सबकी एकजुटता हमारा कामयाबी का रास्ता है और हम कामयाब तभी होंगे जब हम सब एकजुट होंगे। और जब हम यहाँ एकजुट होंगे, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई व्यापार संघ का नेता हो, सबको हमारे पास आना पड़ेगा, हरेक को आना पड़ेगा और हमारी बात को सुनना पड़ेगा। और अगर हमने एकजुट नहीं है तो वो अपना बैठे हैं हमारी वोट लेके बैठ गए, उन्हें कोई जरूरत नहीं है हमारे बीच आने की। उनको दिखा है कि सारे 2-4 दिन बैठेंगे फिर अपना एक तरफ हो जाएंगे। लेकिन हमने अनिश्चितकालीन बंद किया है और अनिश्चितकालीन तब तक बंद है जब तक कोई निर्णय ना हो जाए। जिस दिन निर्णय होगा उसी दिन हमें धरना समाप्त करेंगे, इससे पहले नहीं। चाहे हमें मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, चाहे हमें प्रधानमंत्री के पास जाना पड़े, चाहे हमें कहीं तक लड़ाई लड़नी पड़े, तन से मन से धन से हर चीज से हम सब लोग एकजुटता का परिचय देंगे या नहीं देंगे? हम लोग सब एकजुट आवाज दो, आवाज दो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सब भाई एक रहें और इस आंदोलन को जितनी मजबूती दे सकते हैं उतनी मजबूती से। तुम मजबूत हो तो तुम्हारे साथ सब कोई खड़ा है, अगर तुम मजबूत नहीं हो तो कुछ नहीं है। पहले हमें मजबूत होना पड़ेगा, जेब से भी, शरीर से भी, हर चीज से हमें मजबूत होना होगा। जो एक छोटा सा फर्ज आया था, कटेंगे, अगर बटेंगे तो हम कटेंगे। हमें बटने का काम करना नहीं है क्योंकि बटने का मतलब है कटना। इसलिए मेरा सभी से कहना है कि एकजुट, सबको एक रहना है। और जितने भी खड़े लोग साथी हैं मेरा उनसे पुनः आगे है, अगर आप लोग आगे बैठ जाएंगे, आगे हमारे साथ बैठेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमें लगेगा कि आप हमारे समर्थन में हैं। बार बार कहना पड़ रहा है कि कुर्सियां खाली ना रहे। जो पहली बात आई थी कि 90 व्यापारी, ये 90 व्यापारी नहीं, 1438 के करीब है जिसकी सूची बनी हुई है। और उतने लोग भी अगर यहाँ आ जाए तो क्या लगता है कि प्रशासन हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा? अगर कोई मृत्यु हो जाए तो वो 4 दिन रोता है, और किसी का कारोबार अगर छिन जाए तो वो सारी जिंदगी रोता है। ये शासन ने जो हमको भाव दिया है, हम और शहर के लोग तो मजबूर थे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, परंतु मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूं कि मेरी पत्नी को इतना दुख है कि दुकान आपकी और दुख पूरे शहर को। हम ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाए, परंतु हमने एक काम जरूर किया है। पिछले कई दिनों से अखबार में कोई रिपोर्ट छपा करती थी, क्योंकि हम रोज देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पिछले 20 साल से पत्र लिखते हुए आ रहे हैं, रोजाना लिखते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब ना लिखते हो।
तो हमने सब अखबारों की कटिंग, चाहे वो हिंदी का अखबार हो चाहे वो अंग्रेजी का अखबार हो, हमने उन सभी अखबारों की कटिंग देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजकर उनको ये बताने की कोशिश करी है कि आज उनका बुलडोजर उन पर ही चल गया। और साथियों, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हिम्मत अगर हार गए तो जीत नहीं पाओगे, और मेहनत तो चोर की भी सफल होती है। जब एक चोर ये ठान लेता है कि मुझे चोरी करनी है तो एक दिन वो चोरी कर ही लेता है। और अगर हम सकारात्मक रूप से इस आंदोलन को चलाएंगे, अगर हम सकारात्मक रूप से मिलकर लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो आगे हमारा होने वाला नुकसान है शायद वो नुकसान बच जाए। और ये तभी संभव है जब हमारे अंदर ताकत हो, हमारे अंदर शक्ति हो। मैं सिर्फ 2 मिनट की बात आपसे करूंगा, आपको उसका जवाब देना है और यहीं से हमारी आवाज विकास के अधिकारियों तक पहुंचेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप संघर्ष करने को तैयार हैं? क्या आप ये साबित करने को तैयार है कि आप उस शहर में रहते हैं जहां से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी? मैं अभी देखता हूं कि आप लोग कितना तैयार है और हम कितना तैयार है। अभी हम लोग मिलकर एक साथ, सभी लोग मिलकर इस मंच का जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इन लोगों का हौसला बढ़ाएंगे। तो हौसला कैसे बढ़ाएंगे वो मैं बताऊंगा। और उस हौसले के साथ साथ हम उन लोगों को चेतावनी देंगे जिनकी आंखें हमारी दुकानों की ओर है। क्या आप तैयार है? मैं देखता हूँ कि आपके अंदर कितनी ताकत है कि आप ये साबित कर सकते हो या नहीं कि आप उस शहर में रहते हो जहाँ से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। तो आपको सिर्फ 2 मिनट में उन लोगों को चेतावनी देनी है। उस 2 मिनट में ऐसे लोगों का सम्मान करना है, ऐसी महाविभूतियों का सम्मान करना है जो आपके साथ खड़े हैं। मैं देखता हूँ आपके हाथों में कितनी ताकत है और ये समझना रहेगा कि आपके हाथों में कितनी ताकत। हमारे दिनेश जी ने इतनी बढ़िया बात बताई और कैसे हम लोग ऊर्जा भाई ऐसे ही कोई और अपने वजन रखना चाहता हो तो अपने हाथ उठाए मेरे पास आ जाए, क्योंकि खुला मंच है, ये सबकी है। जोर से लगाएंगे, आवाज देना तो अभी तक जारी चाहिए। हमारी एकता कौन पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं। कौन पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं। लाइट असाई हलवाई सब बंद। अभी सब फिलहाल बंद है भाइयों। आज पूरा व्यापारी वर्ग, पूरा मेरठ का, उत्तर प्रदेश का व्यापारी वर्ग 161 बड़े थे तो गिरते हुए देखा, खून के आंसू रो रहा है। लेकिन शासन प्रशासन को किसी को अंगड़ाई भी नहीं आई क्योंकि चलो आ जाके देख ले आज क्या व्यापारी होगा। तो ऐसे ही खून के आंसू हम लोग रोते रहेंगे अगर अलग अलग बिछड़ते रहेंगे। तो आज इतना गुस्सा मेरे अंदर है सरकार को, प्रशासन को लेकर, आवास विकास को लेकर मेरे पास चल रही है। मैं आज 3 दिन तक हुए हूँ, अभी एक माना आपके बात के लिए, जब ये बिल्डिंग गिरी है। और मैं सतीश जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ, अगर जेल जाना पड़े तो 2 नंबर लिस्ट में मेरा लिख लेना। और छोटा मकोटा रात होगा जो भी लगाना चाहे सरकार मेरे ऊपर लगा दे। मैं 6 महीने 8 महीने 10 महीने साल में जेल जाने को भी तैयार हूँ, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ 3 साल के अंदर कर दिया, भाई को दिया, माँ बाप को दिए। और उसके बाद हम व्यापार खोलने की तैयारी कर रहा हूँ। और हमारे जो पुराने मकान मालिक है, मैं सबसे पुराना व्यापारी हूँ इस बाजार का। मैंने सबसे पहले दुकान ली थी 450 रुपये महीना की, प्रवीण मेडिकल स्टोर के नाम से मेरा किराए की दुकान है। और उस समय मकान मालिक ने मुझे बुलाकर मेरे से कहा था कि 500 रुपये मांगे थे, लेकिन उन्होंने कहा 450 का ले लो यार, क्योंकि मेरी दुकान होने रही। मैंने कहा मैडम ठीक है, मैंने दुकान ओके कर दी। उसके बाद अब सारे आवास विकास में चक्कर लगा रहे हैं जितने पुराने लैंडलॉर्ड है, और जहाँ जाके वहाँ एप्लीकेशन दे रहे हैं, लिख के दे रहे हैं कि हमारी दुकानें तोड़ दी जाए। और ये उसी का नतीजा है जो 31 में बिल्डिंग एंड हुई है। और मैं कई बार, जितनी बार भी पेपर में अखबार में तब तक कि उनका कैंसिल हो गया है नॉमिनेशन, तो उसके बाद उन्होंने आगे मुझे अखबार दिखाते थे, घर पे देखो आज क्या आया अखबार, हमारा तो मकान ही कैंसिल हो गया, ये हो गया। मैंने कहा मोड़ के अपने जेल में रख लो, इतना मुझे दिखाने की जरूरत है, मुझे सब पता है कौन क्या कर रहा है। तो मैं आप लोगों से ये विनती कर रहा हूँ, सभी भाइयों और व्यापारी यहाँ इकट्ठे रहे, एक साथ रहे, बटेंगे तो कटेंगे। तो ये नारा आज चरितार्थ हो रहा है और सरकार ने शायद हो सकता है इस दिन के लिए नारा दिया हो। धन्यवाद संजीव जी। हमारे बीच जो आपको पता है नोटिस वो लगाएंगे ही, आप अपनी ताकत को मजबूत करो। अभी भी नहीं चाहोगे तो कब चाहोगे मेरे यहाँ? अभी यहीं पे कोई भी आपका व्यापारी बाहर से दूर से लोग व्यापारी लोग आ चुके हैं, लेकिन हमारे सेंट्रल मार्केट का व्यापारी जाने को तैयार नहीं है। ठीक है, अभी स्वाति फर्नीचर से लेके
ये वो जो भी है वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें अपना काम करने दो। हमें अपनी ताकत, ये तो एक आवाज विकास के ट्यून है और आप बार बार कहना चाहो सारे व्यापारियों से, अरे इकट्ठे हो जाओ, देख लो एक एक करके, कोई भी नहीं बचेगा। बता रहा हूं मैं आपको, एक एक करके तोड़ के सबका इलाज यही होगा। अगर नहीं अभी भी इकट्ठे होंगे तो परिणाम भुगतने से तैयार हो जाओ। अभी वहां से सभी लोग हटो, जयरा जोलर से हटो, अरे हटो वहां से सभी हटो, तो हटो वहां से जयरा जोलर से सभी लोग है वहां से हट जाओ। ठीक है, आप देखो इनकी हिम्मत देखो, आपके प्रदर्शन के सामने ही चिपका के जा रहे हैं और आप लोग फिर भी इकट्ठे नहीं हो रहे हो, तो देख लो एक एक करके क्या हाल होने वाला है। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये 31-90 का मैटर नहीं है, 15 से 1500 पूरे होंगे अगर आपस में एक नहीं हुए तो। और देखो तुम्हारे सामने और घरों में सोए रहो और नोटिस का ऐसे लेते रहो सबके सब में कोई भी व्यापारी हमारा जितने हमारे नोटिस मिले हैं उनके एक एक व्यापारी भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। और आपके सामने सतीश भाई साहब आप देखिए, आपके सामने अभी इन्होंने जाया बोला तो भी नोटिस चिपका दिया, क्योंकि हमारे व्यापारी सोए हुए हैं। कृपया करके हमारे साथ उनको जगाने का मार्गदर्शन करें। मैंने शांत चीज को ढहा दिया, लोग रो रहे हैं, सड़कों पर है, उसके बाद भी मनमानी देखिए। अपने आप को देखिए, हम लोग खड़े कहाँ हैं? हमारे बैठे साथ में सब हो रहा है, सरकारें होती क्यों है? तो जिस ज्वेलर्स के ऊपर बात चल रही थी वहाँ पे भी फाइनली जो है नोटिस चिपका दिया गया है। ये हैगा जैना ज्वेलर्स, इसको भी ध्वस्तीकरण के लिए जो है बोल दिया गया है। जस्ट सामने ही सभा चल रही है पूरी, यहाँ पे लोग इकट्ठे हो रखे हैं। इन्होंने पूरा जो है जुड़े सभी साथीगण उनसे बार बार अनुरोध है, आग्रह है, भैया यहाँ आ जाओ, धरना स्थल पर पहुँचो। लोगों को बुलाने की पूरी कोशिश चल रही है असल में यहाँ पे। सबकी आपकी अपनी है, यह बाजार भी आपका अपना है, किसी न किसी रूप में आपके किसी न किसी परिवार के रिश्तेदार की दुकान लिखने की है, इसका काम ऐसा नहीं है। दोस्तों, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस पार्टी को यानी कि बीजेपी को एक मुसलमान विरोधी पार्टी कहा जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि इन लोगों ने दलित, मुसलमान, ओबीसी ऐसे सारे वर्गों के घर और दुकानों को उजाड़ा है। तो हो सकता है कि अपनी छवि को सुधारने के लिए ये बुलडोज़र एक्शन अपने लोगों पे भी ले रहे हों जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है। लेकिन नहीं, अभी कुछ समय पहले ऐसा मतलब न्यूज़ में मैंने देखा कि ये जो भी ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है इसे रोक दिया गया है। बहनों को मान सम्मान मिलता, आपको सोचना होगा क्या कमल चाहिए या क्या चाहिए? कमल 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 इतना कमल कर देना, इतना कमल कर देना, माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे पे, आपके घर पे आने पे मजबूर हो जाए। कमल 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 पे बैठा के राजेंद्र अग्रवाल को तीसरी बार लोकसभा भेज देना, तो आपको लगेगा मोदी राम के रूप में आ गए हैं, लक्ष्मण के रूप में योगी आ गए, और लक्ष्मण के दत्तक पुत्र के रूप में, छोटे भाई के रूप में आज भरत आने वाले हैं। भरत का मतलब अभी हमारे डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य आने वाले हैं, जो उनकी आप समझ सकते हैं। ये एक पुराना वीडियो था। तो ये नेता अभी आए तो, लेकिन इन्होंने आने में काफ़ी देर कर दी। तब तक काफ़ी दुकानें उजड़ चुकी थी, काफ़ी लोगों के सपने उजड़ चुके थे और काफ़ी लोगों के जीवन यापन करने के स्रोत खत्म हो गए थे। 40 साल हो गए, 40 साल से हम यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं। हमारे आदमियों ने अपना सब कुछ, अपना बचपन, जवानी, आपको बुढ़ापे की एज में आ गए। कहाँ जाते कोई कहाँ जाता, किसी के बच्चे हैं, किसी हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी स्टाफ है, किसी के लिए कोई जगह नहीं बची थी। और आज जब शटर उठा तो बस मन को ये हुआ कि नहीं, बस बहुत अच्छा हो गया। अब हमारे से कोई ना, हमारे घर, हमारी दुकानें, हमारा मकान कुछ नहीं छीनेगा। अब हम बिल्कुल सेफ है, क्योंकि हमारे घर भगवान राम पधार चुके हैं। चलो, जिनका उजड़ने से बच गया बढ़िया है, बच गया। लेकिन जिनका अभी तक उजड़ गया उनका क्या उनको सरकार सही में कोई सहायता देगी या बस अभी मीडिया पे बोल देगी कि हाँ हम सहायता करेंगे और बाद में वो लोग धक्के खाएंगे, जैसे कि लाखों करोड़ों लोग हमारे देश में खा रहे हैं झूठे वादे जो सरकार ने किए थे उनके चलते। को देख रहा हूँ आज जिनका ये आशियाने उजड़े हैं, कल चमन था, आज सहरा हुआ। देखते ही देखते ये क्या हुआ? कहाँ है इस मुल्क को चलाने वाले, कहाँ है हुकूमत चलाने वाले? मैं आज मेरठ क्रांति धरा से हुकूमत वालों से पूछता हूँ, जिसको फांसी दी जाती है उससे भी उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। आपने इनकी अंतिम इच्छा पूछी? अगर हुकूमत वाले, यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहते
तो बीच का कोई रास्ता निकालकर ये दुकानें बचाई जा सकती थी। जो तुमने मलबे का ढेर बना के रख दिया, ये ईंटें नहीं है, ये अरमानों का ढेर है। आज खाली जिनकी दुकानें 22 टूटी है वो दुखी है पूरा। मेरे जब से भारतीय थे तो उसमें भी वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला था, लेकिन जब लोग सड़क पे आए तो सड़क पे आने के बाद में सरकार को मजबूर होना पड़ा और सरकार को उसमें मतलब जो है नियम बना के वो लोकसभा में पास करना। निर्माण चल रहे हैं और अधिकारियों की नजरों में है और अधिकारियों के बिना ये निर्माण नहीं हुए, तो उन अधिकारियों को सूचीबद्ध करके जो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी देख लो कई निर्माण है अभी ताजा हुआ। और ये तमाम जो व्यापारी हैं इन्होंने खुद तो कहा कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सरकार दोनों डबल इंजन की चल रही है, उसके बावजूद भी नहीं मदद हो पा रही है। तो क्या लगता है आपको, क्या वजह मान रहा है इसकी? इसीलिए तो हुआ ये डबल इंजन की सरकार मान रहे थे, ये लोग ये मान कर चल रहे थे कि सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की और हम उसके अंग हैं, और इसलिए मतलब जो है ये हो जाएगा। यदि ये कानूनी रूप से भी सही ढंग से लड़ाई इसकी लड़ते तो शायद ये नहीं हो पाता। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर चल रहा विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। सांसद अरुण गोविल, कैंट विधायक अमित अग्रवाल और मेयर हरिकांत अहलूवालिया समेत तमाम भाजपा जनप्रतिनिधि धरनास्थल पर पहुंचे। सांसद अरुण गोविल ने बंद दुकानों का शटर खुलवाया और व्यापारियों को लड्डू खिलाकर धरना समाप्त कराया। सांसद ने कहा, सोमवार को मैं लखनऊ गया था, मुझसे इन व्यापारियों का दर्द देखा नहीं गया। मुख्यमंत्री से 3 घंटे की बातचीत हुई, दुकानों के बचाव के लिए सभी सुझाव उनके सामने रखे गए। व्यापारियों की सभी मांगों को मान लिया गया है और अब किसी भी दुकान को तोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 661/6 कॉम्प्लेक्स की जो दुकानें टूटी थी उन दुकान मालिकों को भी राहत देने की बात हुई है। वहीं कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों की सभी मांगे मान ली गई है, किसी भी दुकान को अब तोड़ा नहीं जाएगा। वहीं व्यापारियों में भी इस खबर को लेकर खुशी की लहर दिखी। व्यापारियों का कहना है कि सांसद अरुण गोविल ने आकर आश्वासन दिया है कि किसी भी दुकान को तोड़ा नहीं जाएगा। अब हम सभी व्यापारी अपनी दुकान को लेकर खुश हैं और अपनी दुकानें खोलेंगे और अपने काम पर वापस लौटेंगे। वहीं आश्वासन मिलने के बाद सब बाजार खुला और सभी व्यापारियों ने सरकार का धन्यवाद किया। व्यापारी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। क्या मांगे थी जो पूरी हो गई, क्या सुझाव रखे गए? भैया मैंने सब पढ़ी थी अभी आपके सामने। अब ये है कि आगे कोई दुकान नहीं टूटेगी, सबसे बड़ा निर्णय ये है। कोई भी नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता है, वो मेरठ विकास प्राधिकरण के लेवल पर इसको बाजार स्ट्रीट डिक्लेयर कराकर वो पूरा किया जाएगा जहाँ जहाँ बाजार बने हैं उसके लिए। और जो मास्टर प्लान में आवश्यकता होगी चेंज करने की, वो यहाँ बोर्ड बैठक में प्रस्ताव चेंज होंगे। जो दुकानें गिर गई हैं उनके विस्थापितों को महापौर जी ने कहा है देने के लिए, वो वहाँ जो नई दुकानें बन रही हैं नई सड़क पर वो, या यहाँ बिजली घर है सामने, इसमें प्लॉट है, इसके अंदर जो भी व्यापारी चाहेंगे उनको दिया जाएगा। जो उनका वो अपना प्लॉट है उस पर भी कमर्शियल जब वो चेंज हो जाएगा तो वो उसमें दुकान निर्माण पक्का कर सकेंगे और उससे पहले अस्थायी दुकानों की उनको अनुमति मिल जाएगी, वो उसमें बनाएंगे। व्यापारियों को राहत मिल गई है, अब बाजार खोल, तो व्यापारी बताएंगे। व्यापार बाजार खोला है आपके सामने, टल गई है, अभी बोला तो है। हमने उनसे निवेदन किया है, सारा बाजार खुश है, सारे व्यापारी लोग हर बार सारे बादल छट गए हैं, तो बादल छट गए, धूप निकली आई है, तो इसलिए सबके चेहरे खिल गए, सबको लड्डू मिल गए। कॉम्प्लेक्स में जिन व्यापार हर जगह लड्डू बट रहे हैं कि दुकानें बच गईं, दुकानें बच गईं। और भले ही ये भी बोल दिया गया है, वादे कर दिए गए हैं कि इन लोगों को, ये जो सामने बैठे हैं, कि इनको नई दुकानें दे दी जाएंगी या फिर प्लॉट दे दिया जाएगा जहाँ पे अपनी दुकानें बना सकते हैं। और जो इनके अभी करंट की जो दुकानें थी तोड़ दी गई हैं, उनको जो है जब मान्यता दे दी जाएगी तो ये वहाँ पे पक्की दुकानें बना पाएंगे। कहना बहुत आसान है, लेकिन अभी तक इन सब चीज़ों में जो इनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या सिर्फ एक प्लॉट देने से या फिर एक खाली दुकान देने से इनका सब कुछ वापस आ जाएगा? इनकी साख, अभी तक के इनके जो रेगुलर कस्टमर्स थे और जो इतने समय में इनका रोज़ का नुकसान हुआ, जो पीड़ा इन्होंने झेली, और इसकी गारंटी कौन देगा कि प्रॉपरली इनको मिलेगा क्या? क्योंकि आज तक ये देखा गया है सरकार सिर्फ बोलती है पर मिलता बहुत कम को है। तो सरकार साफ तौर पे ये क्यों नहीं बताती कि असलियत में इनको प्रॉपरली क्या दिया जाएगा, बजाय सिर्फ अनुमान बताने के कि ये प्लॉट दिया जाएगा या फिर वहाँ जो दुकान खाली है वो देखेंगे या जो भी है फलाना। और दोस्तों अभी फिर, क्योंकि इस वीडियो पे मैं लगभग 3 दिन से काम कर रहा हूँ, तो हर दिन एक नई न्यूज़ सुनने को मिल रही है। पहले जैसे कि सुनने के लिए आई थी कि सारी दुकानों को तोड़ा जाएगा, फिर सुनने के लिए आई कि नेताओं ने आके रुकवा दी है कार्रवाई, और अब फिर ये सुनने में आ रहा है कि नई नेता पीछे हट गए हैं, फिर से सारी दुकानें तोड़ी जाएंगी। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि सरकार कर क्या रही है, या क्या करना चाहती है, या क्या दिखाना है या बताना चाहती है। कुल मिला के मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, चाहे वो गरीब तबके के हों, मिडिल क्लास हों, कोई भी हों, किसी भी धर्म जाति के हों, कृपया उनके साथ खड़े हुए और उनकी मदद करें, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आज अगर इन लोगों के साथ अत्याचार होते हुए हम लोग देखते रहेंगे तो कल हमारा नंबर होगा।
क्योंकि कर्मा कभी किसी को नहीं छोड़ता, वो हमेशा सबसे सबका हिसाब करता है, वो भी सूद के साथ। व्यापारियों की दुकानें थी वो तो अब ध्वस्तीकरण में ध्वस्त की जा रही हैं, लेकिन जो व्यापारी हैं उनका दर्द जो है अमर उजाला लगातार पहुंचा रहा है। कल रात भी हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे, उन व्यापारियों से बातचीत की थी, उन कर्मचारियों से बातचीत की थी जिनका रोजगार यहाँ पे छिन चुका है। ऐसी ही एक दुकान यहाँ पे मैडम की भी थी। ये बताइए मैडम, कौन सी दुकान थी आपकी? अलंकार साड़ी। क्या नाम है आपका? मीनू गुप्ता। कितनी पुरानी होगी? 20 साल। 20 साल अब 20 साल पुरानी है और आज आप यहाँ पे जो है ध्वस्तीकरण हो रहा है, आप देख रही हैं दुकान यहाँ पे टूट रही है। मैं समझ सकता हूँ कि दर्द है, दुख है। आप कैसा यहाँ पे जो है महसूस कर रही होंगी इस वक्त, क्योंकि एक लंबा अंतराल आपने 20 साल दुकान को जोड़ने में दिया और अब अचानक से वो सब ध्वस्त। जिंदगी खत्म हो गई। यही तो हमारे सारा भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सारी हमारी रोजी रोटी सब कुछ यही थी। भगवान जो करेगा आगे देखेंगे। अच्छा, इसको लेकर जो है काफी समय से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, काफी समय से सबको 10 महीने से कोर्ट से लड़ रहे थे, वहां से हम हार गए। हमने शासन प्रशासन सबसे हर तरह से कोशिश करी, लेकिन फिर भी लास्ट में ध्वस्तीकरण ही हुई। हमने कंपाउंडिंग के लिए भी बहुत कहा कि कंपाउंडिंग करवा दीजिए आप। अच्छा, तो यहाँ पे क्या सरकार? बहुत हर्ट हुई हूँ मैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक किसी का घर उजाड़ देते हैं और सोचा भी नहीं जाता है, तो ये चीज एक इंसानियत के नाते ये चीज जरूर सोचनी चाहिए थी कि लोगों की पूरी लाइफ इस चीज को जमाने में लग जाती है। पूरे पैसा, एक मेरी ही फ्रेंड है, इसी कॉम्प्लेक्स में मेरी फ्रेंड का भी था, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं और उनकी रोजी रोटी इसी से ही चल रही थी। ये सोचे कि बच्चों को सारी चीजें इसी से ही कर रही थी, उन्होंने 2 दिन से रोटी भी नहीं खाई है। आप ही सोचिए, तो मेरे पे क्या बीत रही होगी और उन पे क्या बीत रही होगी, ये कोई इंसान ही समझ सकता है। तो मेरी प्रशासन से यही वो है कि उन्होंने जब ये चीजें हो रही थी, आज भी जो चीजें होती हैं, तब क्या सोया हुआ था प्रशासन? तब से क्यों नहीं इन्हें रोका गया? इन लोगों की गलती मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। इन लोगों ने भी क्यों यहाँ पे अपना बसेरा जमाया? क्यों ये सारी चीज, इतना पैसा कौन लगा सकता है? रीपरचेज किया है भैया, ये रीपरचेज प्रॉपर्टी है। जिनके बीच में मेन डिस्प्यूट था वो तो चले गए, मर गए वो। उसके बाद ये आगे तक इतना खींच आप आज जाग रहे हैं, आप इनके अगेंस्ट आज सारी चीजें कर रहे हैं। उससे भी बड़ी बात ये है कि मेरठ में कौन सा लीगल है मार्केट, मुझे आप ये बताओ। सदर इलीगल, कंप्लीट इलीगल है। वहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज रेजिडेंशियल है। आप वहाँ जाइए ना, आप देखिए, तो क्यों हमारे भाई है एक तरह। चलो, इतना सब कुछ जानने के बाद अब मेन बात पे आते हैं। भारत में अनुमानित 60 से 70% मार्केट ऐसे हैं जो आवासीय या फिर अनधिकृत जगहों पर व्यावसायिक रूप में चल रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश में लाखों ऐसे छोटे बड़े मार्केट हैं, जिनमें से ज्यादातर नगर निगम या प्राधिकरण की नजर में हैं, गैर कानूनी लेकिन सक्रिय। और इन मार्केटों का सबसे बड़ा हिस्सा दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पाया जाता है। दोस्तों, अगर पूरे राज्य के ऐसे 60 से 70% आवासीय या अनधिकृत जगहों पर बने मार्केटों को एक साथ बंद कर दिया जाएगा, तो इसका आर्थिक असर विनाशकारी होगा। अनुमान के अनुसार भारत के कुल खुदरा व्यापार यानी रिटेल ट्रेड का सालाना आकार लगभग 110 से लेके 130 लाख करोड़ रुपए है। इनमें से लगभग 65 से 80 लाख करोड़ रुपए यानी कि 60 से 65% का हिस्सा इन्हीं अनधिकृत या अनौपचारिक मार्केटों से आता है। अगर ये सब बंद कर दिए जाएं तो देश को सीधे तौर पर सालाना 70 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा और 5 से 8 करोड़ लोगों की नौकरियां तत्काल खतरे में पड़ जाएंगी। यानी ये सिर्फ गैर कानूनी नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का अनदेखा इंजन है। दोस्तों, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे धर्म और जात के नाम पे सरकार चुन ली जाती है, जहाँ पे धर्म और जात के नाम पे हो रही धांधली या अत्याचार को सही ठहराया जाता है। इन्हीं गलियों में जहाँ पे मुसलमानों की या पिछड़ों की दुकानों को हटवाया गया था, ठेलों को तोड़ा गया था, उन्हें यहाँ से भगाया गया था, आज इन्हीं गलियों की दुकानों को तोड़ दिया गया है। इसके बहुत सारे रूप हैं। कोई बोलता है कि कुछ साल पहले थप्पड़ मारा गया था तो इस वजह से जो है आज उसका जाके बदला निकाला गया है।
कोई कह रहा है कि बीजेपी जो है सपोर्ट पाने के लिए ऐसा कर रही है, वो 2 घर तोड़ेगी और बाद में दिखाएगी कि देखो हमने पूरे देश के जो है व्यापारियों को बचा लिया सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध जाके, ताकि सारे व्यापारी और ऐसे लोग इनका सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं हमारे देश में। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिनके टूटे आज तक, चाहे वो छोटी सी झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, जिनके भी टूटे किसी भी धर्म जाति के सही, उनको आज तक मिला क्या? क्या उनके साथ न्याय हुआ? क्या उनके लिए जो कहा गया था वो पूरा हुआ? हमें बस यही देखना है कि असल में जिनका नुकसान हुआ है एंड में क्या मिलता है। धन्यवाद इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए। जो भी चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो लाइक करें, शेयर करें और बाकी लोगों से सब्सक्राइब करवाएं और जुड़े रहें अपने साथ। नए वीडियोस आते रहेंगे। मैंने एक सीरीज़ चालू करी है, उसका पहला पार्ट डल चुका है, एक बार चेक कर लेना। दूसरा पार्ट आने वाला है, स्टे ट्यून्ड। जय हनुमान, जय भारत, जय हिंद। का कार्य अंदर जल्दी से फिर से चालू हो जाएगा। का काम बन जाएगा, लेकिन तब तक के लिए उन्होंने अध्यक्ष होने के नाते ये इस तरह आदेश आपको दे दिया है आपके फेवर में, ये सेंट्रल मार्केट की दुकानों को वर्तमान में नहीं तोड़ा जाएगा। तो कोई भी आपके पास आ रहा है, आवास विकास के अधिकार ने दिया है, वो सब सुप्रीम कोर्ट के डर की वजह दिया है, तो वो कोई नोटिस इसके आगे मान्यता नहीं रखता। यार ये तो बड़ी खतरनाक बात है कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के आगे फाइनली कोई चीज़ मान्यता नहीं रखती है, ये इन्होंने मान लिया है और सबको सार्वजनिक तौर पे बता दिया है। वरना अभी तक तो इसी चीज़ का आड़ा लिया जा रहा था कि यार सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध ली जा सकते, सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध ली जा सकते, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और ऐसे ही कर करके लाखों करोड़ों लोगों की झुग्गियाँ तोड़वा दी, घर तोड़वा दिए, उनकी दुकानें तोड़वा दी और उन्हें बेघर और बिना रोज़गार के लाके पटक दिया कर्जे के अंदर, आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया लाखों करोड़ों लोगों को। दोस्तों ये लड़ाई उन लोगों के लिए नहीं है जो बच गए, ये लड़ाई उन लोगों के लिए है जो पीस दिए गए। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उन लोगों के लिए मेरे साथ जुड़ें और अपने आसपास जितने भी ऐसे लोग हैं उनकी जिस भी तरीके से आप मदद कर सकते हैं उनकी मदद करें, क्योंकि कर्मा ही धर्मा है और अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल वो सब नोटिस आप तय करके और उसको अपनी फाइल में लगा दें। दूसरा बिंदु है, खाली होने के बाद उसी स्थान पर यानी 661 पर दुकानें लगाने की अनुमति अधीक्षण और अधिशासी अभियंता आवास विकास परिषद मेरठ द्वारा दी जाएगी। जैसे कि आप मेलों के अंदर खड़ा करके पार्टीशन लगा के लगाते ना, एनओपी लगाते हैं, एनओपी की दुकानें बन जाती है, उस तरह के आप अस्थायी निर्माण कर सकते हैं। ये वाला तो इसमें भी अगर जैसे दुकानें बना दी जाएं 22 दुकान वालों के लिए, तो एक ये स्थान ये या एक स्थान हो, हाँ जैसा आप लोग फैसला करेंगे हम तो उसको मानेंगे। ये आप तक, ये निर्णय आप तक है, आप इसको प्रेफर करेंगे या उसको प्रेफर करेंगे, या आपका जो स्थान है 22 नंबर का उसको प्रेफर करेंगे। जो 661 फुटेज। मेरा नाम सतीश गर्ग है। इसमें हमारा जो आंदोलन ये चल रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है, वहां पे 661/6 का मुकदमा चल रहा था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 661/6 को ध्वस्त करके जितने भी हिंदुस्तान में अवैध निर्माण है उन्हें भी ध्वस्त करिए। तो हमारा इसमें ये कहना है कि जब 661/6 आपने ध्वस्त कर दिया तो बाकी को अभी यहाँ किस लिए कर रहे हैं आप ध्वस्त? हमारा तो इन लोगों का मुकदमा हुआ नहीं सुप्रीम कोर्ट में। तो अनावश्यक रूप से ये आवास विकास के अधिकारी दबाव बनाने के लिए, ये पैसा कमाने के लिए जो दबाव इन्हें तोड़ने का बना रहे हैं, हमारा धरना चल रहा है कि सरकार प्रशासन इस पर ध्यान दे कि इन्हें ना अभी तोड़ने, कोई आदेश नहीं सुप्रीम कोर्ट के इस पर नहीं है जो बाकी तोड़ने जा रहे हैं, जिस पर तोड़ दिया आपने। लगभग 2250 को नोटिस दे चुके हैं। इस कॉम्प्लेक्स नहीं, जितने भी मेरठ के अंदर आवास विकास की कॉलोनियों में वो बने हुए हैं दुकानें, तो सभी को नोटिस दे चुके हैं। 2250 लगभग दुकानदार हैं। हम ये चाहते हैं, सरकार से हमारी ये मांग है कि सरकार ने नई आवास नीति बनाई है, उसमें मेरठ को छोड़कर बाकी लगभग सभी शहर उसमें आए हैं कि जो रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल भी यूज कर सकते हैं, वो वाली नीति मेरठ में भी लागू की जाए, जिससे दुकानदारों का भला हो। और जो पैसे लेना चाहते हैं तो पैसे लेके क्या ध्यान दें, आप अपनी दुकान और मकान का सामान जल्दी से जल्दी निकाल करके गाड़ी में लोड करके ले जाइए। बाबा खेल रहा है खेल, आस्था की आड़ में भर रहा है जेब, चमत्कार के नाम पे चल रहा है धंधा, भोली जनता को बना रहा है अंधा।
जटा झूठ भस्म ले पहने है गेरुआ चोला, मीठी मीठी बातों से खोलता है सबका झोला। कहता है मैं हूँ भगवान का दूत, पर असली में है ये शैतान का पूत। अंगूठी ताबीज और जड़ी कितने सालों से रह रही है? मजदूर पार्टी से आज दिन में यहाँ से हैं। पूरा वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का ये झुग्गियों का कॉलोनी है, जो यहाँ मतलब ये पूरा करीब 50 सालों से यहाँ पे बसा हुआ था। और सुबह से यहाँ पे सारे जितने भी पटरी के पास वाले झुग्गियाँ हैं, इनको बुलडोज़र के द्वारा पूरा रौंद दिया गया है। यहाँ पे जितने भी लोग रहते थे वो सब आज अभी सड़क ये पटरी के बीच में आ गए। और ये पूरा जो भाजपा सरकार है जिसने वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और ये मज़दूरों को उन्होंने ये तोहफा दिया है। और ये चीज़ यहाँ पर एक तो झुग्गियाँ तोड़ दी, लेकिन जो मकान है उसका कोई ठिकाना नहीं है कि जो लोग यहाँ पर हज़ारों की संख्या में सड़कों पर है, किसी को भी ये नहीं मालूम कि आज रात को कहाँ रहेंगे। आज रात को पूरे यहाँ पे बारिश के आसार है, उनका क्या होगा किसी को आज अभी मालूम नहीं है। तो पूरे यहाँ पे बारिश के आसार है, उनका क्या होगा किसी को आज अभी मालूम नहीं है। और सिर्फ आज़ादपुर में नहीं बल्कि दिल्ली के कई इलाकों में ये पूरा झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। अभी मद्रासी बस्ती से एक खबर आई है जहाँ 800 झुग्गियों को तोड़ दिया गया। तो ये पूरा दिल्ली में पूरे जो मजदूरों के रहने की जगहों से लेकर अधिकार पे पूरा डाका डाला जा रहा है। जाग जाओ ये जनता की पुकार भगाओ, इन ढोंगियों को करो इनका बहिष्कार। बाबा खेल रहा है खेल, आस्था की आड़ में भर रहा है जेब, चमत्कार के नाम पे चल रहा है धंधा, भोली जनता को बना रहा है अंधा। बंदा 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 पाखंड, बंद करो ये नाटक, अब नहीं चलेगा ये ढोंगी बाबा का फाइट। जग जाओ ये जनता की पुकार है, भगाओ इन ढोंगियों को करो इनका बहिष्कार। आस्था की आड़ में भर रहा है जेब, चमत्कार के नाम पे चल रहा है धंधा, भोली जनता को बना रहा है अंधा। जटा झूठ भस्म ले पहने है गेरुआ चोला, मीठी मीठी बातों से खोलता है सबका झोला। कहता है मैं हूँ भगवान का दूत। Around 110 shops were demolished in the Moti Nagar Basti for Subhash Nagar. है कंगाल अंधविश्वास की नगरी में मचा है हाहाकार, लूटे जा रहे हैं सपने, मिट रहा है संस्कार। ढोंगी बाबा खेल रहा है खेल, आस्था की आड़ में भर रहा है जेब, चमत्कार के नाम पे चल रहा है धंधा, भोली जनता को बना रहा है अंधा। गाड़ी बंगला और सोने का सिंहासन भक्तों के पैसे से भर रहा है। देखिए ये एक्शन तो लिया जा रहा है, एक्शन साफ नजर आ रहा है। बुलडोजर आप देख सकती हैं स्नेहा, तकरीबन 8 से 10 बुलडोजर एक साथ यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जो इन मकानों को, जो नाला है ये, इसके बगल में जो मकान बने हैं उनको तोड़ा जा रहा है। और इसके पहले 26 अप्रैल को यहाँ के लोगों का कहना है कि नोटिस दिया गया था। एक मकान बनाने में एक आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है और उसी मकान को मिट्टी में मिलाने में सरकार को सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। ये आदमी ने अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी लगाकर बैंक से लोन लेकर इधर उधर से पैसा उठाकर ये अपनी विधवा बहन के लिए घर बनाया। सरकार ने जब घर रेडी होने लगा घर आकर तोड़ दिया। अगर ये घर इलीगल था
तो सरकार ने इसकी रजिस्ट्री कैसे करी, इसको इलेक्ट्रिसिटी मीटर कैसे दिया, इसको पानी का कनेक्शन कैसे दिया, इसके घर का नक्शा पास कैसे हुआ। आज के टाइम में कॉलोनियों में रहने वाले 70% लोग अपना घर बना रहे हैं और सब लोगों की रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, कहीं ये जेसीबी आए और उनका घर तोड़कर चला जाए, जबकि उनके पास सब पेपर होते हैं। अगर सरकार बोल रही है ये घर इलीगल है, तो नक्शा पास होने के टाइम पे सरकार कहाँ थी, रजिस्ट्रेशन सरकार कहाँ थी, टैक्स लेने के टाइम पर सरकार कहाँ थी, वाटर कनेक्शन दिया गया। एक आम आदमी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी अपने यारों दोस्तों रिश्तेदारों से हाथ पैर जोड़कर पैसा लेता है और बैंक से लोन लेने के बाद घर कंप्लीट होने के बाद जेसीबी आता है और उनका घर गिरा देता है। सोचो उनके परिवार पे क्या बीतती होगी। बंद करो ये पाखंड, बंद करो ये नाट, अब नहीं चलेगा ये ढोंगी बाबा का फाट, बाका फाट। जग जाओ, ये जनता की पुकार, भगाओ इन ढोंगियों को, करो इनका बहिष्कार।